ये इस वक्त की बड़ी खबर से राजनांदगांव से इस वक्त की बड़ी खबर। आदिवासी नेता सरजू टेकाम का एक विवादित बयान सामने आया। सर्व आदिवासी समाज के मंच से यह विवादित बयान दिया गया। दरअसल बीजेपी नेताओं को लेकर विवादित बयान देते हुए सरजू टेकाम ने कहा कि चुनाव के वक्त कोई भी बीजेपी नेता आए तो काट डालो। विवादित बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। हालांकि इस विवादित बयान के बाद स्थिति क्या है वो भी आपको बताएंगे। बीजेपी नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस पर क्या स्टैंड लिया, ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं को लेकर दिए गए इस विवादित बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। चुनाव के वक्त कोई भी बीजेपी नेता आए तो काट डालो, ऐसा कहना है सरजू टेकाम का। और यह दरअसल आदिवासी मंच था और आदिवासी मंच से इस तरह का बयान। मैं तो आज ऐलान करने वाला हूं, चुनाव में अगर भाजपा वाले आदिवासी क्षेत्र में घुसे तो ही काट डालो, तो ही काट डालो, तो ही काट डालो। मैं तो आज ऐलान करने वाला हूं, चुनाव में अगर भाजपा वाले आदिवासी क्षेत्र में घुसे तो ही काट डालो, वही काट डालो। उसको नंगा करके वहां से भेजो, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, सरजू टेकाम ले रहा है। तो ये विवादित बयान, हिंसा के लिए प्रोत्साहित करने का ये काम राजनांदगांव में सरजू टेकाम के विवादित बयान को लेकर अब वार पलटवार भी शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, आदिवासी नेता सरजू टेकाम के विवादित बयान पर निशाना साधा। दरअसल मोहला मानपुर विधायक और कांग्रेस नेताओं पर संरक्षण देने का आरोप लगाया है, जिसमें मोहला मानपुर विधायक इंदर शाह ने इसका खंडन किया। सरजू टेकाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, विधायक का कहना। उन्होंने जो ये कहा वो प्रवोक करते हुए कहा है कि अब रैली सभा नहीं करना, जो गद्दारी करे यानी उनके विचारों से जो मेल ना खाए उन्हें जान से मार दो। कोई पुलिस नहीं, कोई देश नहीं, कोई राज्य नहीं, कोई ब्लॉक नहीं, कोई सरकार नहीं। उन्होंने पुलिस पर अविश्वास व्यक्त किया है और इस प्रकार से मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी, आपके विधायक वहां बैठे रहे, मुस्कुराते रहे, प्रोत्साहित करते रहे, आखिर क्यों सरकार के द्वारा मणिपुर के संबंध में एक भी बात कोई कर नहीं रहे। वहां पे हिंसा, महिलाओं के साथ अत्याचार, लूट मचा हुआ है। उसके तात्पर्य में सभी एकत्रित हुए थे। उसमें सरजू टेकाम के द्वारा वहाँ पे कुछ अनगढ़ बातें की गई है, जिससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। जरूर बैठे थे, उसको मेरे द्वारा मना भी किया गया, पर वो अपने भावावेश में बोल दिए। उसका मैं भर्त्सना भी करता हूँ और तीव्र निंदा भी करता हूँ। ऐसे किसी पार्टी के बारे में या किसी के बारे में कहना नहीं चाहिए। और हम पूरा कांग्रेस पार्टी संविधान का पालन करते हैं। इसका मैं निंदा करते हुए उसका घोर भर्त्सना करता हूँ। तो ये सरजू टेकाम के इस बयान को लेकर जिस तरह के रिएक्शंस आए वो हमने आपको दिखाया है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे संवाददाता राकेश यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और राकेश, चूंकि ये आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह से इसको डिफेंड नहीं कर रही है, वो पूरी तरह से इसका खंडन कर रही है और कह रही है उनकी बात है वही जाने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि ये सब कांग्रेस के शय के चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। राकेश, सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ जी। निश्चित ही ये कह सकते हैं कि मानपुर में आयोजित एक सभा में सर्व आदिवासी समाज के जो नेता हैं सरजू टेकाम, उन्होंने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। और वहां एक कार्यक्रम आयोजित था जिसमें मणिपुर के विरोध को लेकर यह आयोजन रखा गया था, जिसमें
मणिपुर में हुए हिंसा के लिए विरोध में ये आयोजन किया गया था, जिसे लेकर यहाँ सर्व आदिवासी समाज के लोग एकत्रित थे। और सरजू टेकाम जैसे ही मंच में पहुंचे, उन्हें माइक दिया गया, उसके बाद उन्होंने लगातार विवादित बयान देना शुरू कर दिया। उनका बयान था कि विधानसभा जो चुनाव होंगे उसमें अगर भाजपा के जो नेता इस क्षेत्र में आते हैं, जंगल के अंदर आते हैं, मानपुर क्षेत्र में आते हैं, तो उनको काट दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए, उन्हें अंदर ना घुसने दिया जाए। इसके बाद एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। वहीं इस मामले को लेकर संतोष पांडे ने बयान दिया है, जो राजनांदगांव के लोकसभा सांसद हैं, भाजपा से सांसद हैं। उनका कहना है कि इस तरीके का जो बयान दिया गया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के संरक्षण में दिया गया है। ये बयान, ये आरोप लगा रहे हैं संतोष पांडे जो सांसद हैं। लेकिन वहीं जो वहाँ कांग्रेस के जो विधायक थे मोहला मानपुर, इंदर सा मंडावी, उनका एक बयान आया है, उसमें सीधे सीधे उन्होंने खंडन किया है कि मैं उस कार्यक्रम में जरूर मौजूद था। मैं राकेश आपके पास आता हूं। केदार गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। केदार जी, ये ठीक है, आदिवासी मंच है, आदिवासियों के उत्थान की चुनाव के समय में हर पार्टी बात करती है, स्वाभाविक है, करना भी चाहिए, लोकतंत्र है। लेकिन ये आदिवासियों को ये हिंसा की बात, हिंसा के लिए प्रोवोक करना, ये कहां तक उचित है? भारतीय जनता पार्टी के 5 कार्यकर्ता जिनकी हत्या की गई वो सब आदिवासी भाई थे। हाँ। और अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी भाइयों को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मारना चाहती है, और मंच से जब कोई सरजू टेकाम इस बात को कहते हैं और वहां पर विधायक उपस्थित रहते हैं और विधायक उस मंच से ही उन्हें कह सकते थे कि ये बात गलत है, काट डालो। अरे कैसे काट डालो? हम लोग चूड़ी पहन रखे हैं, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे ऐसे आदमियों को जो भारत देश में छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में जहर घोलना चाहते हैं। और ये भूपेश बघेल की सरकार ये क्या चूड़ी पहने बैठी है? कोई आदमी मंच से अगर ऐसी बात कर रहा है कि काट डालेंगे, मार डालेंगे, तो अब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। क्या आधार है उनको ऐसा बोलने का? और कहाँ है कानून व्यवस्था? ये आईजी का परिवर्तन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, एसपी का ट्रांसफर करते हैं, किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? लोग धनंजय सिंह ठाकुर जी भी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। केदार जी सुनिए, देखिए, अगर कोई ऐसे काट डालने की बात कह रहा है, आप कह रहे हैं कि हमने क्या चूड़ी पहनी, हालांकि ये भी अपेक्षाकृत हिंसा की बयान है। ठीक है, आपका अगर आपके कार्यकर्ताओं को कोई काटने की बात कहता है, स्वाभाविक आवेश है, लेकिन इस पर कार्रवाई की बात आप कह सकते हैं। लेकिन आप भी कहें कि आप भी एक्शन के पीछे रिएक्शन देंगे, तो वो भी थोड़ा सा अपेक्षाकृत। सर मैं आ रहा हूं, सर आपके पास आ रहा हूं मैं। धनंजय जी हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय जी, कांग्रेस संरक्षण दे रही है, विधायक की मौजूदगी में एक आदिवासी नेता कह रहा है काट डालो। देखिए, बहुत ही निंदनीय बयान है उस आदिवासी नेता का। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से बयान की कोई आवश्यकता नहीं, ना ही जगह है, ना इस प्रकार से बयान को स्वीकार किया जाता है। और निश्चित तौर पर अगर शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी आपने चैनल में ही केदार गुप्ता जी का वक्तव्य सुना, हमने चूड़ी नहीं पहना है, तो केदार गुप्ता जी में और उस व्यक्ति में कोई अंतर नजर नहीं आता। और पूरे देश में आप विधायक की मौजूदगी को लेकर प्रतिक्रिया है। विधायक की मौजूदगी में अगर वो ऐसा बोलेंगे तो पार्टी ने चूड़ी नहीं पहनी। केदार जी आप जवाब दे तो बेहतर होगा। मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ। चूड़ी पहनने का ये मतलब होता है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। आप चूड़ी पहनने को क्या गुंडागर्दी समझते हैं? अरे घर में नहीं बैठेंगे। धनंजय जी एक्शन लेगी पार्टी, धनंजय जी एक्शन लेगी पार्टी। समय कम है सर, समय कम है, लोग देख रहे हैं। केदार जी रुकिए। धनंजय जी पार्टी एक्शन लेगी क्या? उस व्यक्ति के बयान में कोई अंतर नहीं है, दोनों। धनंजय जी पार्टी एक्शन लेगी क्या? सुनिए, अरे आप सब इतनी जल्दी क्या भाई साहब बोलने की? सर समय थोड़ा सा कम है, मेरी मजबूरी है सर। तो फिर काहे पे जोड़िए सर, आप कुछ नहीं जोड़ना चाहिए, आपका समय नहीं है। तो अगर एक ही व्यक्ति से आपको पूरी बात सुननी है तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और पूरे देश में देख लीजिए, भाजपा नेताओं का यही चरित्र है, सोशल मीडिया में पड़ जाती है। मैं हर उस बयान की निंदा करता हूँ जो संविधान के विपरीत है, संविधान के खिलाफ है, चाहे वो भाजपा का नेता केदार गुप्ता हो जो चैलेंज कर रहे चूड़ी पहने बात हो, चाहे वो नेता हो। ये चूड़ी पहने किसको बताना चाहते हैं? क्या संविधान का मफल उड़ा रहे केदार गुप्ता जी? धनंजय गलत काम करेगा तो सुनिए केदार गुप्ता जी, आप भी गुंडागर्दी की भाषा में बात कर रहे हैं, वो भी वही कर रहा है। दोनों संविधान के खिलाफ बात कर रहे हो। पार्टी एक्शन लेगी तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सर, समय की कमी है, रैली और भाषण के लिए समय नहीं होता, इतना थोड़ा लोग देखते हैं, तो इसलिए हम लोगों को जोड़ना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रायपुर से बड़ी खबर यह है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला हुआ, जहां 23 अधिकारियों का ट्रांसफर और कई जिलों के अपर और संयुक्त कलेक्टर का तबादला हुआ। जनपद पंचायत के सीईओ का भी यहां ट्रांसफर किया गया। रायपुर आरटीओ और शैलाब साहू को दुर्ग आरटीओ की जिम्मेदारी दी गई है। चंद्रकांत कौशिक को दंतेवाड़ा अपर कलेक्टर बनाया गया।
ब्रिजेश सिंह क्षत्रिय को आयुक्त बिरगांव, नगर निगम अनुभव शर्मा को बिलासपुर आरटीओ बनाया गया और भूपेश कुमार गावरे को बलौदा बाजार भाटापारा का आरटीओ बनाया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है। सुकमा से बड़ी खबर, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अहराबोर मामले में कल बंद का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने 1 दिवसीय बंद का ऐलान किया। कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। घटना में शामिल और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां की गई है। और जशपुर में सेल्फी लेते वक्त नदी में एक छात्र बह गया। नदी के तेज बहाव में एक छात्र बहकर डूब गया। दरअसल रेस्क्यू की टीम ने छात्र के शव को बरामद कर लिया। 22 घंटे बाद 10वीं कक्षा के छात्र ऋषभ वर्मा की लाश बरामद हुई है। जशपुर के रायगढ़ एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने शव को बाहर निकाला। कल दोपहर 3 बजे अपने दोस्तों के साथ दरअसल किलकिला मांड नदी में ये डूब गया था और पथलगांव थाना क्षेत्र के किलकिला की घटना है। कवर्धा में एक शख्स की ब्लैकमेलिंग के चलते परेशान युवती ने एसपी कार्यालय में खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। आनंद फानन में मौके पर मौजूद पुलिस और मीडिया कर्मियों ने युवती को रोका। आग लगाने से काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा यहां चलता रहा। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया और पीड़िता के मुताबिक पहले से ही शादीशुदा शख्स शादी की बात छिपाकर युवती के साथ प्रेम का नाटक करता रहा और युवक की शादी का खुलासा होने के बाद उसे छोड़ना चाह रहा था, लेकिन आरोपी न तो उसे छोड़ रहा था न ही उससे शादी करने के लिए ही राजी था। जब युवती ने आरोप लगाया, इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की, तब आरोप यह लगाया जा रहा है कि उस पर एक्शन नहीं ले रहे। शख्स ने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर मारपीट उसके साथ की और थाने में शिकायत करने की धमकी देने लगा। उधर पीड़िता ने कोई कार्रवाई न होती देख निराश होकर एसपी ऑफिस में खुदकुशी करने की कोशिश की, ऐसा उसका कहना है। और छत्तीसगढ़ में हड़ताली संविदा कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। राजधानी रायपुर में संविदा कर्मचारियों ने रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारियों के परिजन शामिल हुए। रैली में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हुए। आपको बता दें कि नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों की हड़ताल 3 जुलाई से ही जारी है। और छत्तीसगढ़ के युवाओं को सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी है। सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ते की चौथी किश्त के तौर पर 1 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में 31 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना से अब तक युवाओं को 112 करोड़ रुपए से अधिक की मदद मिल चुकी है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने युवाओं को आर्थिक और वैचारिक रूप से मजबूत बनाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। सीएम भूपेश बघेल ने 41,000 पदों पर चल रही भर्तियों और अगले 5 साल में 12 से 15 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रयासों का जिक्र किया। बेरोजगारी भत्ता के तहत अब तक के 1,22,625 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। आज 31 करोड़ 71 लाख रुपया अंतरित किया गया और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे पंजीयन हो रहा है, उसका वेरिफिकेशन हो रहा है और उसके बाद वो पात्र हैं उनको हर महीने 2,500 रुपया की राशि मिल रही है। आदरणीय साथियों, 112 करोड़ 43 लाख रुपया सीधा ट्रांजैक्शन, नहीं तो पिछली सरकार में 15 साल में 98 करोड़ रुपया की राशि दी गई थी। 500 रुपया था, फिर 1100 हुआ, फिर उसे जनपद में या नगरीय प्रशासन के कार्यालय में जाके आपको फॉर्म भरना होता था, अब ऑनलाइन है। फिर चेक लेने के लिए वहां जाना पड़ता था, उसकी जरूरत नहीं है, सबके खाते खुले हुए हैं, सीधा खाता में राशि पहुंच रहा है।
और अब खबरें 25 सेकंड्स में।